Good morning to all of you students. Today we are going to discuss a topic that is intermolecular force. इंटरमोलिकुलर फोर्स एक फोर्स होती है जो कि दो मॉलिक्यूल को आपस में अट्रैक्ट करके रखती है। ये जो होती है वेरी करती है विद डिस्टेंस। एक डिस्टेंस पर जहां ये बहुत ज्यादा होती है, अगर हम तो ऑब्जेक्ट को पास में लेकर के आए तो ये बढ़ती है, लेकिन अगर हम एक लिमिट डिस्टेंस से ज्यादा पास लेकर के आ जाएं तो ये अट्रैक्टिव फोर्स की जगह रिपल्सिव फोर्स भी हो सकती है। सो हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, और इट इज एन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट बाइंड टू मॉलिक्यूल्स। दो मॉलिक्यूल को पकड़ के रखने वाली फोर्स को हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं, और इसके बारे में आज हम सीखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, सो व्हाट इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स? हम कह सकते हैं इट इज द फोर्स in between the molecules, in between the molecules of substance. सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दो मॉलिक्यूल में लगने वाली एक फोर्स होती है। इट मे बी अट्रैक्टिव एंड इट मे बी रिपल्सिव। हम यहां पर एक ग्राफ की मदद से इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो हम एक ग्राफ की मदद से इसे समझेंगे। तो हमारे पास यहां पर इस तरीके से ग्राफ है। यहां पर हम एक पॉइंट लेंगे, डेट पॉइंट इज ओ, वी आर गोइंग टू है। नाउ इस पॉइंट को हम कुछ इस तरीके से यहां आगे बढ़ाते हैं। ये हमारे लिए रेडियस है, यहां हमारे लिए फोर्सेस हैं, इधर हमारी फोर्स ऑफ रिपल्सन है और इधर हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इस तरीके से दो फोर्स हमारी वर्क कर रही हैं। नाउ हमने यहां पर जो डिस्टेंस लिया है, एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल के बारे में हम बात करेंगे। जैसे एक मॉलिक्यूल ये है हमारे पास, दूसरा मॉलिक्यूल हमारे पास ये है। अभी ये कुछ डिस्टेंस पे थे, एक दूसरे से एक फिक्स डिस्टेंस पे थे। अब हम इन्हें पास में लेके आए, व्हेन वी टेक देम क्लोज टू ईच अदर, सो इनके बीच में अट्रैक्शन बढ़ा, अट्रैक्शन इज गोइंग टू इंक्रीज इन देम। अब हमने इन्हें थोड़ा और पास लेके आए, तो ऐसी कंडीशन में जो अट्रैक्शन था इनके अंदर वो मैक्सिमम हो गया। देयर इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अट्रैक्शन गोइंग टू प्रेडिक्ट इन बिटवीन these two molecules. So attraction is maximum. लेकिन अब हमने क्या किया, इन दो मॉलिक्यूल्स को हम और ज्यादा पास में लाने की कोशिश किया, तो अब यहां पे जो अट्रैक्टिव फोर्स थी वो अट्रैक्टिव नहीं रही, व्हाट इट बिकम रिपल्सिव। तो ऐसी कंडीशन में
जो फोर्स थी अब वो रिपल्सिव फोर्स बन गई, इट बिकम रिपल्सिव। जो अट्रैक्टिव फोर्स थी हमारी वो बराबर थी, अगर हम फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स की बात करें, अट्रैक्टिव फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस की सेवंथ पावर के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था कि मीन टू से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर की पावर 7 से इंक्रीज होगी जैसे जैसे हम रेडियस कम कर रहे हैं। और हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए एफ ए बी, ओके हम यहाँ ए रख देते हैं, ए अपॉन आर की पावर 7, इस फॉर्म में हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनता है। वहीं इन केस ऑफ रिपल्सन, रिपल्सन जो होता है वो कई गुना बढ़ता है एज कंपेयर टू आर की पावर 9 पावर इनवर्सली। हम जैसे जैसे रेडियस को बढ़ाएंगे एक लिमिट डिस्टेंस के बाद फोर्स ऑफ रिपल्सन कई गुना बढ़ जाता है। और इसे हम लिख सकते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी की पावर आर बाई 9। इस तरीके से हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकल और रिपल्सन निकल करके आते हैं। इसके बाद हमें जो पता करना है वो ये कि जो फोर्स होती है, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होती है वो दो प्रकार की होती है, पहली अडेसिव फोर्स और दूसरी कोहेसिव फोर्स। अडेसिव फोर्स वो होती है, वो फोर्स जो कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाली फोर्स जो होती है उसे अडेसिव फोर्स कहते हैं। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाली फोर्स को हम फोर्स ऑफ कोहेशन कहते हैं। सो नोट इट डाउन। सो क्या हम कह सकते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज ऑफ टू टाइप। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दो प्रकार की होती है, पहला अडेसिव फोर्स, अडेसिव फोर्स, अडेसिव फोर्स ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में लगती है। तो कह सकती हैं अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन in between the molecules of different substances। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि दो मॉलिक्यूल जो कि डिफरेंट सब्सटेंसेस के हैं उनके बीच में लगती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं जैसे वाटर बेड द क्लॉथ। जो वाटर होता है जब कपड़ों पे गिरता है तो उन्हें गीला कर देता है। तो यहां पर दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं और दो डिफरेंट मॉलिक्यूल मिल करके एक दूसरे उनके बीच में अट्रैक्शन आ रहा है, उसको हम एडेसिव फोर्स कहेंगे। इसलिए फेविकॉल एंड पेपर, जो फेविकॉल एंड पेपर का एग्जांपल होता है वो भी एक एडेसिव फोर्स का एग्जांपल है। इसके अलावा जो सीमेंट होता है, सीमेंट एंड ब्रिक, इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी एन एग्जांपल ऑफ एडेसिव फोर्स। सो एग्जांपल क्या क्या हुए हमारे पास, एग्जांपल ऑफ दिस फोर्स हमारे पास होते हैं वाटर वेट क्लॉथ। वाटर जो है क्लॉथ को गीला कर देता है बिकॉज ऑफ एडेसिव फोर्स। सेकंड, हाँ, फेविकॉल स्टिक विथ पेपर
it is also an example of adhesive force. And cement and brick have adhesive force. सीमेंट एंड ब्रिक जो होते हैं उनके अंदर भी जो फोर्स लगती हैं वो भी एक अडेसिव फोर्स ही हैं. They are also going to be an adhesive force. So these are some example of adhesive force. Now, second type of force we are going to have a cohesive force. Second type of force we are going to have cohesive force. So, cohesive force is the force of attraction in between the molecule of same substance. Same substance के बीच में जो force of attraction होता है उसे हम cohesive force कहते हैं. So, force of attraction in between the molecules of same substances is called cohesive force. So force of attraction in between the molecule of same substance is called cohesive force. Cohesive force same substance के molecule के बीच में लगने वाली force होती है. जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं सॉलिड, जो सॉलिड होते हैं उनके पार्टिकल एक दूसरे को बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाइंड करके रखते हैं. एंड इट इज देयरफॉर सॉलिड हैव फिक्स शेप एंड साइज एंड आल्सो हैव फिक्स वॉल्यूम. इसीलिए हम सॉलिड को रिजिड भी कहते हैं. क्यों? कि उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन द पार्टिकल और मॉलिक्यूल ऑफ सेम सब्सटेंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा होता है. इस वजह से वो अपना फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम रख पाते हैं. सो जो फोर्स उनके बीच में काम करती है इन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ सेम सब्सटेंस, जो फोर्स वर्क करती है वो कोहेसिव फोर्स होती है. सो हम कह सकते हैं सॉलिड हैव फिक्स्ड शेप and size and fixed volume. सॉलिड के पास फिक्स शेप साइज और वॉल्यूम होता है. as it is because it is because the force of cohesion is very large, in case of solid. सॉलिड के केस में जो फोर्स ऑफ कोहेशन होती है वो बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण वो अपना फिक्स शेप रिटेन कर पाते हैं. और उससे कम, सॉलिड से कम होती है लिक्विड के अंदर और लिक्विड से भी कम होती है
गैस इसके अंदर। सो इसका जो चलता है सॉलिड में, इन सॉलिड कोहेसिव फोर्स इज मैक्सिमम, उसके बाद लिक्विड, एंड देन इन केस ऑफ गैस कोहेसिव फोर्स इस तरीके से चलती है। नोट इट डाउन। जो हमारी कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स होती हैं, दीज आर द शॉर्ट रेंज फोर्स एंड आर वंडरबुल फोर्सेस। हाँ, इसे लिख देते हैं। जो हमारी कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स होती हैं, यहां लिख देते हैं कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स आर शॉर्ट रेंज फोर्स, शॉर्ट रेंज फोर्स एंड आर वंडरबुल फोर्स। वंडरबुल फोर्स, कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स जो होती हैं शॉर्ट रेंज फोर्स होती हैं एंड आर वंडरबुल फोर्सेस, एंड देयर origin इज द इलेक्ट्रिकल origin। जो वंडरबुल फोर्स होती हैं वो इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो हम जानते हैं फोर फंडामेंटल फोर्स होती है, उनमें से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है उससे इनका ओरिजिन होता है। ऑर्डिनरी कंडीशन में ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करते, और इन ऑर्डिनरी कंडीशन, इन ऑर्डिनरी कंडीशन these force do not obey ऑर्डिनरी कंडीशन में ये जो फोर्स होती हैं डू नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे नहीं करती हैं इन ऑर्डिनरी कंडीशंस। वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को समझने के लिए
सो लेट अस रिवाइज व्हाट वी आर गोइंग टू बी अंडरस्टैंड टुडे। अभी तक हमने क्या सीखा, अब हम उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने जाना इंटरमोलिकुलर फोर्स के बारे में। इंटरमोलिकुलर फोर्स वो फोर्स होती है जो कि दो मॉलिक्यूल के बीच में होती है, और वो किस प्रकार से वेरी करती है और ये कितने प्रकार की होती है, आज हमने सीखा। तो रिवाइज हमने क्या बताया, इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस, टू और मोर मॉलिक्यूल एज वेल एज। यहां पर इसे हम मेजर करते हैं इन आर्मस्ट्रॉन्ग, और ये 1 आर्मस्ट्रॉन्ग जो होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। नाउ यहां पर सो जो हमारी इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है वो दो प्रकार की होती है। फर्स्ट वन इज एडहेसिव फोर्स एंड सेकंड वन इज कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव एंड एडहेसिव दोनों ही फोर्स जो होती हैं, कोहेसिव एंड एडहेसिव दोनों फोर्स जो होती हैं वो वन डायरेक्शनल फोर्स होती हैं, एंड दे आर द शॉर्ट रेंज फोर्स टू। वन डायरेक्शनल फोर्स एंड शॉर्ट रेंज एंड वन डायरेक्शनल फोर्स, ये शॉर्ट रेंज की होती हैं और वन डायरेक्शनल फोर्स होती हैं। ऑर्डिनरी कंडीशन में ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करती, बल्कि ऑर्डिनरी कंडीशन में जो ये फोर्स होती हैं, फोर्स जो होती हैं अट्रैक्शन दौरान, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 7th पावर की। जैसे कि हम दो बॉल्स को, दो मॉलिक्यूल्स को आपस में अट्रैक्ट कराते हैं, तो अट्रैक्ट कराने पर यहां पर जब पास में लेके आते हैं तो इन दोनों के बीच अट्रैक्शन आता है, और वो अट्रैक्शन आता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस विद 7th पावर। रेडियस जैसे कम होगा वैसे वैसे 7th पावर रेडियस के फोर्स बढ़ेगी, और एक कंडीशन पे आकर के फोर्स मैक्सिमम हो जाएगी। अब उसके बाद अगर हम उन दोनों को अट्रैक्ट कराते हैं तो ऐसी कंडीशन में उनमें अट्रैक्शन नहीं होगा, बल्कि बोथ द फोर्स आर गोइंग टू रिपेल ईच अदर। तो ऐसी कंडीशन में वो दोनों फोर्सेस जो हैं एक दूसरे को रिपेल करेंगी अट्रैक्ट करने की बजाय। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है वो दो प्रकार की होती है। पहली एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसे हम एडहेसिव फोर्स कहते हैं। इसके एग्जाम्पल जो थे हमने दिए, जब वाटर जो होता है कपड़े को गीला कर देता है तो ये एक एडहेसिव फोर्स का एग्जाम्पल है। फेविकॉल स्टिक विद पेपर, सीमेंट एंड ब्रिक हैव एडहेसिव फोर्स। सो ये सारी जो फोर्स होती हैं दीज आर एग्जाम्पल ऑफ एडहेसिव फोर्स। हाँ, और एडहेसिव फोर्स के अलावा दूसरे प्रकार की फोर्स भी होती हैं। एडहेसिव फोर्स सबसे ज्यादा होती हैं, एडहेसिव फोर्स आर गोइंग टू अपोजिट। हम यहाँ पर एक बोल रहे हैं कि एडहेसिव फोर्स क्या बताया नहीं, यहाँ पर एडहेसिव फोर्स सबसे ज्यादा होती है गैसेस के अंदर। गैस सबसे ज्यादा पेनिट्रेट कर जाती हैं, उसके बाद लिक्विड में, एंड देन इन सॉलिड्स। दूसरे सब्सटेंस से अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी गैसेस सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा फ्री होते हैं, सबसे ज्यादा फ्री मूव कर पाते हैं। वह लिक्विड के इतने फ्री नहीं होते और सॉलिड के तो बिल्कुल ही नहीं होते, तो वो दूसरे पार्टिकल से अट्रैक्शन बहुत कम दिखाते हैं। आमतौर पर वो खुद के पार्टिकल से ही ज्यादा अट्रैक्टिव रहते हैं। नेक्स्ट कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स जो होती है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इन बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ सेम सब्सटेंसेस। मॉलिक्यूल ऑफ सेम सब्सटेंसेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसे कोहेसिव फोर्स कहते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया मरकरी। जो मरकरी होता है, मरकरी डू नॉट वेट द क्लॉथ। जो मरकरी होता है वो कपड़ों को गीला नहीं कर पाता। जब मरकरी किसी कपड़े पे गिरता है तो वो उसको गीला नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ कोहेसिव फोर्स, क्योंकि उसके अंदर खुद के मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन एफिनिटी है वो बहुत ज्यादा है। इस वजह से वो हमारे कपड़ों को गीला नहीं करता।
वहीं जो वाटर होता है वो हमारे कपड़ों को गीला कर देता है, क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो अडेसिव है, और वहीं जो मरकरी है उसमें कोहेसिव है। सिमिलर मॉलिक्यूल की तरफ अट्रैक्शन ज्यादा है, और वहीं अडेसिव के लिए डिफरेंट मॉलिक्यूल की तरफ अट्रैक्शन ज्यादा है। हमने जैसा देखा सॉलिड जो होते हैं उनका शेप और साइज फिक्स होता है। सॉलिड आर गोइंग टू हैव फिक्स शेप और साइज एंड फिक्स वॉल्यूम टू। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ कोहेसिव फोर्स। जो सॉलिड होते हैं उनके अंदर जो कोहेसिव फोर्स होती है सबसे ज्यादा होती है, इस वजह से उनका शेप और साइज फिक्स रहता है। लिक्विड उसके बाद आते हैं। लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है एज कंपेयर टू सॉलिड, और गैसेस में कोहेसिव फोर्स सबसे कम होती है। तो इस तरीके से हमारी कोहेसिव फोर्स जो होती है सेम टाइप के मॉलिक्यूल के बीच में लगती है। नाउ अब हम समझेंगे इस ग्राफ की मदद से ये कैसे होता है। तो हमने अपना दो मॉलिक्यूल्स लिए। दो मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे हम लेकर 10 एंगस्ट्रॉम से हमने मेजर किया, और इस पॉइंट पर जो हमारा मेजरमेंट हमने मिला है उस मेजरमेंट में हमने ये पाया है कि यहाँ पे जो फोर्स है, फोर्स इन बिटवीन टू मॉलिक्यूल हाँ मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल है। अब हम उन दो मॉलिक्यूल्स को आपस में पास लेकर के आए। वी आर गोइंग टू टेक देम क्लोज। जब हम दो मॉलिक्यूल को आपस में पास में लेकर के आए तो हमने क्या देखा कि अब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर है। देखिए ऊपर जा रहा है तो फोर्स ऑफ रिपल्सन बढ़ रहा है, और इधर जा रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन, ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना फोर्स ऑफ रिपल्सन, दोनों बराबरी में है। और इधर ये जो लाइन है वो हमारा रेडियस दिखा रही है कि रेडियस हमने किस तरीके से बढ़ाया। तो जब इसे पास लेकर के गई तो ऐसी कंडीशन में इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें बढ़ता हुआ नजर आया, और धीरे धीरे बढ़ा बढ़ा और बढ़ा। एक अट्रैक्टिव फोर्स दो मॉलिक्यूल के बीच में बढ़ रही है। अट्रैक्टिव फोर्स इन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स इज गोइंग टू बी इंक्रीज इन दिस केस। नाउ हम जब बढ़ाते बढ़ाते इस पॉइंट पर पहुंच गए तो इस पॉइंट पर हम देखते हैं कि जो हमारी अट्रैक्टिव फोर्स है इन बिटवीन टू मॉलिक्यूल इज गोइंग टू बी मैक्सिमम। अट्रैक्टिव फोर्स दो मॉलिक्यूल के बीच में इस पॉइंट पर सबसे ज्यादा है। और अट्रैक्टिव फोर्स हमने जैसा बताया इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेवेंथ पावर ऑफ रेडियस। सेवेंथ पावर रेडियस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसके बाद जो हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स थी वो जब हम 5 से उसे कम करने लगते हैं तो उसे बढ़ने की बजाय हम ये देखते हैं कि वो कम होने लगती है। अट्रैक्टिव फोर्स इज गोइंग टू बी डिक्रीज रेदर देन इंक्रीजिंग। हम इस बात को समझ सकते हैं कि हम ये जो हाथ हैं इन्हें हम एक डिस्टेंस तक पास में लाते हैं तो इनके बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगा 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 और मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन एक डिस्टेंस के बाद अगर हम इन्हें पास में लेके आएंगे तो ये एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे। तो वही यहाँ पर हुआ। तो यहाँ पर इस डिस्टेंस तक आने के बाद में अब जो अट्रैक्टिव फोर्स थी वो है अट्रैक्टिव फोर्स, लेकिन अब वो कम होने लगी है, और यहां से होते कम होते होते इस पॉइंट पे आकर के वो इक्विलिब्रियम स्टेट पर आ गई। अब जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो कंप्लीटली खत्म हो गई। अब इसके बाद 3.5 एंगस्ट्रॉम के बाद जब हमने उन दो मॉलिक्यूल को पास में और लेके आए, जब पास में मॉलिक्यूल्स को और लेकर के आए तो ऐसी कंडीशन में जो अट्रैक्टिव फोर्स थी वो रिपल्सिव फोर्स बन गई, और रिपल्सिव फोर्स जो थी जो पैदा हुई वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी टू 9 पावर ऑफ द रेडियस, और वो बढ़ गई। तो अब दो मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की बजाय रिपेल करेंगे। तो हमने देखा कि एक फिक्स डिस्टेंस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है। तो
और वहीं उसी डिस्टेंस से आगे बढ़ने पर वो रिपल्सिव हो जाता है। तो हर एक मॉलिक्यूल जो होता है वो दूसरे मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट होता है, तो एक फिक्स प्रॉपर डिस्टेंस बना के रखता है ताकि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनी रहे। अगर एक लिमिट से ज़्यादा उनके बीच में फोर्स ऑफ नज़दीकी आएगी, अट्रैक्ट करेंगे, पास में आ जाएंगे, तो वो एक दूसरे को रिपल्सिव बना देंगे और ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। इसीलिए मिनिमम एनर्जी पर रहने के लिए, फॉर स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी, दोनों मॉलिक्यूल एक फिक्स डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट, नोट इट डाउन।